YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस ठंड में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उस विषय के बारे में आज का ये चर्चा रहेगा। सबसे पहले है कि अभी ठंड जैसे ही शुरू होते हैं तो हम देखते हैं विभिन्न तरह से हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जी हो जाते हैं, जिसमें स्नीजिंग, कॉफिंग एवं डिफरेंट टाइप के लंग्स के इन्फेक्शन एवं हमारे लैरिंक्स और फेरेंस का भी इन्फेक्शन हो जाता है। इस ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हमें अटैक होते हैं जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इस ठंड से बचने के लिए हमें नियमित रूप से गुनगुने पानी से नहाएं एवं पीने का पानी जो है थोड़ा गुनगुना करके ही हम पिए। जहां बाहर हम कहीं जा रहे हैं, अपने मौसम के हिसाब से या जो वातावरण में जिस तरह से मौसम है उस हिसाब से अपने कपड़े को पहने और हम परहेज करें खुले गाड़ी में चलने, मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, बहुत लंबे रास्ते हम इस तरह से ना चलें। घर से बाहर जाएं तो हम अपने कपड़े अपने शरीर को ढक कर जाएं। और आहार विहार में भी हमें ध्यान देना होगा कि जो जो खट्टा चीज़ें हमारे इस ठंड के समय लेने से बहुत नुकसानदायी होती हैं तो उसको हम परहेज करें। इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आहार में भी ध्यान देने से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। जैसे चावल, ये ठंड के समय रात में चावल लेना ठीक नहीं है, इससे भी हमारा शरीर रस जाते हैं जिससे हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और ख़ास करके इस समय जिन लोगों का जो आर्थराइटिस हैं और डिफरेंट टाइप के जो स्वेलिंग हो जाते हैं, एनीमिक पेशेंट हैं, क्रोनिक पेशेंट हैं, इन लोगों के इस ठंडे से बच करके चलना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें और एक सावधानियां बताऊं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस इस ठंड में बढ़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ जाते हैं, हेमरेज का केस भी इस ठंड में ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसलिए नियमित रूप से हम जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, नियमित रूप से अपने केयर करें और अपने जो घरेलू जो डॉक्टर हैं उनसे हम ज़रूरत अगर हम समझें तो उनसे ब्लड प्रेशर का नियमित रूप से उनको चेक कराएं। और उसके बाद जो भी हमारा नियम है उस नियम को चाहे औषधि के रूप में चाहे योग के रूप में उसको हम नियमित रूप से करें, इसमें हम लापरवाह बिल्कुल ना करें। और इस समय नाइट में भोजन के लिए लाइट भोजन करना चाहिए और इसमें लाइट भोजन ना करने से अगर वो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें भी हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ के हमारी ब्रेन हेमरेज जैसे खतरनाक बीमारी के हम शिकार हो सकते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी टिप्स को, छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना होगा कि रात का आहार सदैव ही हल्का हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग देखते हैं ब्रेन हेमरेज के साथ साथ जो है हार्ट अटैक का केस भी बहुत बढ़ जाती हैं और इस हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम ठंड ज़्यादा ना लगाएं। और उसके बाद सुबह जब हम उठते हैं या रात में उठते हैं, ठंड होती है लेकिन कभी कभी जो हम लोगों की आदत है कि बिना कपड़े के सोना और उसके बाद हम बिना कपड़े ओढ़े, बिना चादर ओढ़े हम बाथरूम में जाते हैं या बाहर घूमते हैं और वो रजाई के अंदर का गर्मी रहती है, पता नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है ठंड पकड़ लेती है और इसी केस में हार्ट अटैक होने का संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसा अवसर हम ना दें, हम अपने जीवन को बचाएं, जीवन को सुरक्षित रखें और अपने घर में बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों को ज़्यादातर हम ध्यान दें। इस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जनित बहुत सारे रोग हैं और अभी चीन में भी सुनाई दे रहे हैं कि बहुत तरीके का निमोनिया जो बच्चों पे अटैक हो रहा है वो भी अभी फैलता जा रहा है। तो हम लोग इस बात को हम सावधानी बना के रखें कि हम इस तरह सा हमें कोई सर्दी जुकाम हमें कुछ ना हो पाए। तो इसीलिए हमें गर्म जो पानी का प्रयोग करें और रात में हम रोटी भोजन के रूप में रोटी का ही प्रयोग ज़्यादा करें, चावल ना लें। और जो अनर्थ जो जो ऐसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, इसका और जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन से हम लोग परहेज करें, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। आजकल ये गर्मी के ठंड के समय में
अगर सुबह उठ करके हम गर्म पानी पीते हैं, चाय के बदले में अगर गर्म पानी पिए, तो हमें चौतरफा इसमें फ़ायदा होता है। तो हम इस फायदे के पक्ष में ही रहे, हम दूसरे जो हमारे लिए नुकसान है उस कार्य में हम ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें और उसमें ना जाएं। तो और ये है कि अनर्थ रूप से हम अपने को कुछ ऐसे कार्य में ना झोंके जिससे हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो। इसीलिए हमें खान पान में खास करके जो आचार हैं और डिफरेंस टाइप के जो खट्टी चीज़ें हैं, उस चीज़ का हम सदैव ध्यान रखेंगे कि वो हम ना लें जो हमारी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। ऐसे कुछ बातें थी आज हमें बताने के लिए। तो ऐसे समय समय पर जब भी इससे हमारी व्यस्तता जीवन के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए, और जिस बात को प्राप्त करके आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और आप सभी लोगों को पुनः मैं नमस्कार करते हुए आज का वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। उससे पहले ये बताऊँगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसमें सब्सक्राइब कीजिएगा, या इस बात में कुछ ऐसा लगे कि अगर किसी और को अगर हम भेजें तो उससे उनको भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और लोगों को तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी, उनके जीवन में भी ये छोटी छोटी बातों को सुनकर, जानकर जो है हम अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ हम अपने परिवार, समाज और बहुत ही लोगों का हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबको पुनः नमस्कार करते हुए आज का वीडियो समाप्त करते हैं।